आज की मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरएवर कंपनी के अंदर कैसे हम सभी किसी प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सभी दोस्तों ऑनलाइन में अपना काम स्टार्ट करते हैं, हम अपने घर पे होते हैं और हमारी अपलाइन हमारे पास नहीं होती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही आती है कि हम ज्वाइनिंग नहीं कर पाते। किसी भी प्रोस्पेक्ट की हमें आईडी लगानी होती है तो हम बार बार अपनी अपलाइन के पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अपलाइन कहीं ना कहीं बिजी होता है, वो टाइम से कॉल नहीं उठा पाता। फिर हमें डिमोटिवेशन अंदर से आता है, ऐसा लगता है कि अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। देखो दोस्तों, फॉरएवर में जितनी जल्दी कामयाब होना चाहते हो, जितने बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, जितनी जल्दी हो पाए सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, सब कुछ खुद सीख लो। तो आज की मीटिंग में मैं आप सभी को सिखाऊंगा फॉरएवर कंपनी के अंदर हम सभी कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अपनी किसी प्रोस्पेक्ट की अगर अपने नीचे हमें ज्वाइनिंग करनी है तो कैसे हमें करनी होगी, बड़ा ही आसान शब्द में बताऊंगा। और दो चीजें मैं इसके अंदर कवर करूंगा, पहली चीज ज्वाइनिंग करना, और दूसरी चीज कैसे हम सभी फॉरएवर कंपनी के जब अंदर ज्वाइनिंग करते हैं जो पासवर्ड जनरेट किया जाता है, आईडी का जो पासवर्ड बनेगा, वो पासवर्ड हम कैसे बना सकते हैं। तो ज्वाइनिंग और पासवर्ड दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, मीटिंग को लास्ट तक देखना। बड़ा ही आसान है दोस्तों ज्वाइनिंग करना। तो आप सभी बड़े अच्छी तरीके से मेरी बात को समझे, मैं कहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। अगर एक बार समझना है तो दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देखना, जब तक देखना जब तक दिमाग में सही से बैठ ना जाए। तो ज्वाइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल पे जाना है। गूगल पे हमें टच करना है, सर्च करना है FLP ज्वाइनिंग। FLP ज्वाइनिंग को जो हम टच करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा, जिसमें हमें सबसे ऊपर वाला आप देख रहे होंगे ज्वाइनिंग के ऑप्शन को ओपन करना है। जब हम ज्वाइनिंग के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कॉलम पढ़ते जाना है, जो जो चीज़ें रिक्रूटमेंट होती हैं वही चीज़ें उसके अंदर भरते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइटल है, टाइटल में लड़की है, लड़का है, लड़का है तो MS, लड़की है तो AMS, AMRS, हाउस वाइफ है, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन को हम टच कर देंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा है, अगर शादी हो गई है, जिस पर्सन की आप ज्वाइनिंग कर रहे हो उसकी शादी हो गई है तो आप मैरिड टच कर दें, अगर सिंगल है तो सिंगल टच कर दें, ठीक है। उसका पहला नाम डाल दें, उसका नाम लास्ट डाल दें। जैसे किसी सामने वाले पर्सन का नाम विवेक कुमार है तो पहले वाले में विवेक डाल दें, लास्ट वाले में कुमार डाल दें। उसके बाद उस प्रोस्पेक्ट की जीमेल आईडी डाल दें। नीचे कॉलम दे रखा है मोबाइल नंबर का, उसका मोबाइल नंबर डाल दें जो परमानेंट उसके पास चालू हो रहे हो, ठीक है। अल्टरनेट नंबर में कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती, अगर उसके पास अल्टरनेट नंबर है तो आप डाल सकते हो, अगर अल्टरनेट नंबर नहीं है तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पासवर्ड में। पासवर्ड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनता है। तो पासवर्ड में जैसे मान लेते हैं हम कोई भी पासवर्ड बनाएंगे उस प्रोस्पेक्ट का, तो पासवर्ड में पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बना के दिखाता हूँ, मान लेते हैं किसी प्रोस्पेक्ट का हमने पासवर्ड बनाया पापा, PAPA @023, यानी पासवर्ड ऐसा बनेगा, आधे अंक होने चाहिए, आधे वर्ड होने चाहिए। तो पापा, पापा में पहला P बड़ा बना दो, उसके बाद सारे छोटे स्मॉल में बना दो, @023। जो आपने ऊपर बनाया वही कन्फर्म पासवर्ड में बना दो, इसमें भी पहला P बड़ा, पापा @023, ठीक है। इस सामने आँख पे टच कर दोगे तो ये दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें पासवर्ड बनाना है, या पापा की जगह पे मम्मी बना सकते हैं, अपना कोई भी गुप्त पासवर्ड जो किसी को पता ना हो, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि ऐसे हमें पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पापा की जगह आप कोई भी बना लें, कोई इशू नहीं है। नीचे इंडिया ऑटोमेटिक लिखा ही हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ उसकी फिल कर दें। मान लेते हैं किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000, तो हमें क्या करना है 01/01/2000, तो वो ऑटोमेटिक 1/1/2000 ले लेगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद दूसरा पेज आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस। आधार कार्ड के पीछे का जितना एड्रेस है पूरा आप फिल कर दो, ठीक है। हाउस नंबर डाल दो, पापा का नाम पहले वाले कॉलम में पापा का नाम डाल दो, दूसरे वाले कॉलम में उसका तहसील एरिया डाल दो, फिर विलेज डाल दो, लैंडमार्क जिला कौन सा है ना, फिर नीचे पिन कोड डाल दो, वो ऑटोमेटिक स्टेट ले लेगा, सिटी ले लेगा, है ना। ऐसे कर लिया। उसके बाद यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। ऐसे पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दी, अपना उसका डिटेल सारा फिल कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। यहाँ पे उस पर्सन की आईडी पड़ेगी जिस पर्सन के नीचे इस प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग हो रही है।
जैसे इसको आप अपने नीचे ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आप अपने नीचे इसकी, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर्सन की आईडी को डालना जिसके नीचे ये ज्वाइनिंग हो रहा है। जैसे मान लेते हैं इसको ना, मैं अपने नीचे ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं अपनी आईडी डालूंगा 910 734 68 57। अब मैंने ये अपनी आईडी डाल दी तो मैं इसको सर्च करके देख लेता हूँ। जब हम इसको सर्च करेंगे दोस्तों तो 1 मिनट के बाद आप देखना ज़रा, यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ गया, रुद्र प्रताप की आईडी है, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, यूपी इंडिया। तो ये मैंने अपनी आईडी डाल के आपको बताया, बट मेरी आईडी नहीं डालना। किसकी आईडी डालोगे? जिस पर्सन के नीचे इसकी ज्वाइनिंग हो रही है उस पर्सन की आईडी यहाँ पे पड़ती है, यानी स्पॉन्सर यानी अपलाइन की आईडी। ठीक है, डन। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, पूरा हमने फॉर्म फिल कर लिया, नाम डाल दिया, टाइटल डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और लास्ट नाम, फर्स्ट नेम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ डालते हम चले जाएंगे। और पासवर्ड हमने बना दिया है ना, आधार कार्ड का पूरा एड्रेस डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे उस पर्सन की आईडी डाल दी जिसके नीचे इसको हमें ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देखना नीचे की तरफ ये आई एग्री या बीओ, इस पर टिक मार देना। ठीक है, टिक मारने के बाद एक काम और करना है आपको, इस पासवर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इस पासवर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आप इस सबमिट पे टच कर दोगे। सबमिट को टच कर दोगे तो 1 मिनट के अंदर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, वैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आईडी बन के आ जाएगी। ठीक है, तो आईडी का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, पासवर्ड का भी ले लिया, आईडी का भी ले लिया। अब हमारी आईडी बन के तैयार होगी। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, बैक आने के बाद हमें क्या करना है, उस पर्सन का माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करवा देना है। मेरे में पहले से है तो आपको ये माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करवा देना है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पासवर्ड हमें और बनाना पड़ेगा। वो जो पासवर्ड था वो गूगल आईडी का था। ठीक है, यहाँ पे हमें माई फॉरएवर इंडिया का एक पासवर्ड और बनाना है। कैसे बनेगा वो, यहाँ पे हम आईडी डालेंगे उस पर्सन की। जैसे मान लेते हैं मेरी आईडी, मैं समझा रहा हूँ आपको, 910 734 68 57, ये मेरी आईडी है। ठीक है, तो अब हम जैसे साइन पे टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी आईडी है, मैंने पासवर्ड बना रखा है, तो ये आगे बढ़ गई। ठीक है, अब ये क्या मांग रही, पासवर्ड, बट वो आईडी न्यू होगी तो वहाँ पे क्या होगा, उस पर्सन के मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, उससे ओटीपी ले लेना है। ओटीपी लेने के बाद जैसे आपने पासवर्ड वहाँ पे बनाया था, पीछे बनाया था, पापा पहला अक्षर बड़ा @ ऐसे ही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो पासवर्ड वहाँ का यहाँ का आप सेम भी बना सकते हो, सेम भी बन जाएगा। पासवर्ड आप वहाँ का यहाँ का अलग अलग में भी बना सकते हो, डिपेंड योर माइंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग बड़े आराम से कर लोगे, और एक बार में समझ ना आया तो 2 बार समझ लेना। और ये हमारा ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस है। बाकी केवाईसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो अलग बना दूंगा, उसमें आप सभी केवाईसी सीख लेना। केवाईसी का प्रोसेस अलग है, ये ज्वाइनिंग का और पासवर्ड का मैंने आपको बताया। सो उम्मीद करता हूँ आपने मीटिंग को लास्ट तक देखा होगा, समझा होगा, और आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ भी गया होगा। अगर आपने एक बार में समझ ना आए तो इसको दोबारा यूट्यूब पे जाके वीडियो को रोक रोक के पूरा कंप्लीट देखें, और जब तक देखें जब तक आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ये बैठ ना जाए। दूसरी चीज़, चैनल पे अगर पहली बार हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको आने वाली बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे मिलती रहेंगी। बाकी ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट मीटिंग के अंदर नए टॉपिक के साथ।